बचपन खेल कूद में खोया, अपनी मर्जी ज्यादा सोया। बचपन खेल कूद में खोया, अपनी मर्जी ज्यादा सोया। भूख लगी तो बेसुध रोया, भूख लगी तो बेदर्द रोया। जब तेरी उम्र हुई थी 5 तो माँ बापों की किताबें रहा था 5। जब बचपन में था तो ये अपनी मर्जी से जागा, अपनी मर्जी से सोया, किसी ने इसको जगाया नहीं। क्योंकि सोते हुए व्यक्ति के लिए जब गहरी नींद में अगर सो रहा है तो बताया कि उसको जगाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जगाना चाहिए? कि जब वो सुषुप्ति में होता है तो शरीर का उत्क्रमण कर जाता है, और जिस द्वार से जीव आत्मा बाहर गया है और हमने उसको गहरी नींद में जगा दिया तो वो उस रास्ते से फिर नहीं आता है। कानों से निकल के गया या आंखों से गया, किसी द्वार से गया है, और गहरी नींद में हम उसको अगर जगा देते हैं तो फिर जिस द्वार से गया है वो द्वार उसका बेकार हो जाता है, उससे फिर दोबारा नहीं आता। तो तेरी उम्र हुई थी 5, माँ बापों की किताबें रहा था 5। उम्र हुई 10 तो कभी रो बैठा और कभी रहा था हंसने में, रोने में इसका समय गया। उम्र हुई 20 तो लगा जवाड़े चीज, क्योंकि जवानी का नशा होता है, मद होता है। उस समय भी ये भगवान की शरण में नहीं जाता, नो कहता है कभी अब तो दुनिया की मौज लेनी है, ये तो भजन करने की बाद की बात रही, ये तो बुढ़ापे का काम है। हाँ, मगर कबीर ने कहा है कि कबीर दास ने यूं कहीं नर चेते तभी सही। जिस समय ये चेत जाए, मालिक की शरण में पहुंच जाए, वही समझो इसका समय शुभ है और तभी इसका जन्म हो गया। तो उम्र भाई 20 लगा जवाड़े चीज, उम्र हुई 30 तो देने लगा बच्चों की फीस। तो उस समय भी ये भजन नहीं कर पाता। और उम्र हुई 40 तो फिर उतरने लगती है धीरे धीरे शरीर की पालिश। हाँ, क्योंकि 40 के बाद में बुद्धि जो है हमारी, उसकी जो विचार शक्ति है वो कम होने लगती है। और उम्र हुई 50 तो पड़ गए सफेद सर की घास। 50 में बाल धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं, फिर इसको दिखने लगता है कि भाई अब राम का बुलावा आ चुका है। हाँ, उम्र हुई 60 तो बुद्धि हो गई 12 बाट। कहते हैं भैया अब तो ये बुढ़े जो है, अब इनसे होता तो कुछ ना, खाली जवानी चले इनकी, ये सट गए अब। हाँ, और उम्र हुई इसकी 70 पड़ गए फिर अकल पे पत्थर।
कितना भी सुना सब भूल जाता है, क्योंकि याददाश्त कमजोर होने लगी, इंद्रिय अपना अपना काम छोड़ने लगती है। फिर उम्र हुई 80 तो बुढ़े हो गए खस्सी, और 90 में तो कोई कोई पहुंचता है अब तो 60-65 में ही काम हो जाए। उम्र हुई 90 और वहीं थूके फिर वहीं दब्बे, तमाम अठन्नी चवन्नी जैसी जो निकाल करके फेंकता रहता की तरह मार। हाँ। और 100 में बताया कि उम्र हुई 100 तो बुढ़े कर रहे हो, फिर सांस काम नहीं कर रही, ऊपर नीचे उल्टी सीधी श्वास आ रही है, तो फिर भजन कहाँ से हो। तो प्रेमियों, संसार का जो भी काम है वो भी जवानी में ही है। जय हो। इसी तरह से भजन भी जो है वो जवानी में ही है, बुढ़ापे में नहीं हो पाता। तो पहले ही हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि जवानी जो है ये हमारी अगर लुट गई तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो इसमें दिया है एक भजन में, अरे जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, लुट गई रे, अरे लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी और एक दिन सोचा मैं सत्संग सुनूंगी, सत्संग सुनूंगी, दर्शन करूंगी, और सत्संग सुनूंगी, संत दर्शन करूंगी। मैं तो जाकर बुराइयों में डट गई रे, मैं तो जाकर बुराइयों में डट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। कोई व्यक्ति बुरा कर्म त्याग करके और सत्संग में जाने लगे या बेचारा भजन करने लगे, जय हो, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, नहीं अब तो 9 से मुंह से खाया बिल्ली आज में चढ़ने जा रही है, तो उसे पीछे को और खींचने की कोशिश करेंगे। ये नहीं देखते कि भाई चलो तो आगे बढ़ रहा है, बुरे कर्म इसने छोड़ दिए तो कुछ समय हमारा बुरे कर्म में गया, और जब मान लो कि फिर हमारे लिए जब भगवान की याद आने लगी, शुभ कर्म में लग गए, तो कुछ जो हमारा समय है वो परमात्मा के कार्य में लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विचार जब बदल जाते हैं व्यक्ति के, तो विचार बदलने पर व्यक्ति ही बदल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदले। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि भाई हमारा इतना समय बीत गया तो अब सारा समय एक ही उसमें बिताएं। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तनशील है संसार। तो और बताया, अरे एक दिन सोचा मैं उपदेश लूंगी, और एक दिन सोचा मैं उपदेश लूंगी, एक दिन सोचा गुरु उपदेश लूंगी, एक दिन सोचा गुरु उपदेश लूंगी। मैं तो जाकर पड़ोसिन से भिड़ गई रे, मैं तो जाकर पड़ोसिन से भिड़ गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई, जिंदगानी भजन बिन लुट गई, ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई, ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई। जा रही थी बेचारी सत्संग में, तो उसने कहा अरे जितने सत्संग चल रहे हैं उतने ही पाप ज्यादा हो रहे हैं। तो प्रेमियों बताया कि भाई जिसका पाप उसका बाप, जो करता है वो भरेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टन के पास, जय हो, जो करे सो भरे, तू क्यों हो उदास, तू अपना काम कर। मगर वो औरों को देख देख करके फिर खुद भी बदल जाता है। तो एक दिन सोचा, अब जब वहां थोड़ी बुराई हुई तो आपस में टक्कर हो गई, दोनों में लड़ गए, जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाई। तो ये काल जो है ये कहीं से ना कहीं से हमारे लिए रोक देता है। और तीसरे नंबर में बताया, अरे एक दिन सोचा मैं भजन करूंगी, अरे एक दिन सोचा मैं भजन करूंगी,
जाकर पलंग पर लेट गई रे जिंदगानी भजन वो जिंदगानी भजन ना लुट गई रे ओ लुट गई रे सब घट गई रे ओ लुट गई रे सब घट गई रे जिंदगानी भजन न लुट गई रे जिंदगानी भजन न लुट गई रे। एक दिन सोचा मैं भजन करूंगी, विचार बना, सत्संग सुना, उसने थोड़ा सा बैराग हुआ तो उसने सोचा कि भाई आज मैं सवेरे 4 बजे उठूंगी और 4 बजे उठ करके भजन करूंगी। तो अपना पलंग पर लेट गई। फिर तो सवेरे को जब सूरज निकले आए तभी आंख खुली। तो कभी ये किसी ना किसी माया के चक्कर में फंस करके और अपने अनमोल समय के लिए खो देता है। जो इसका लक्ष्य है, जो धर्म है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो हम प्रेमियों, ये जो मनुष्य का शरीर बताया कि भाई ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इसको मोक्ष का द्वार बताया गया है कि मोक्ष का जो द्वार खुलता है वो केवल इस मनुष्य के शरीर में ही खुलता है। गुरबिन हो के ज्ञान, ज्ञान वैराग बिन गावे वेद पुराण, शुक्ल हरि भक्त बिन। अगर हमें भगवान की कथा